एक तालाब था, उसमें से लोग पानी पिया करते थे। कभी जानवर आते थे तो वो पानी पी लेते थे। तालाब के पानी की खसलत को देखकर वहां पर पेड़ और पौधे भी अपने आप उगने लगते थे, लहलहाते थे, खूब सुंदर बन जाते थे। कुछ ऐसा हुआ कि वो जो तालाब के अंदर कुछ दिन के बाद काई सी जमने लगी। कुछ दिनों के बाद बदबू आने लगी, तो लोगों ने आना छोड़ दिया। जानवरों ने पानी पिया तो वो बीमार हो गए, और धीरे धीरे उस तालाब के पास कोई नहीं आता था। हुआ यूं कि उस पानी का, उस तालाब का जो सोत्र था, वहां पर कुछ फंस गया था। उसका आना जाना रुक गया था। आपने नैनीताल की झील देखी होगी। नैनीताल की झील के अंदर आपको पानी आता हुआ दिखता नहीं है, लेकिन उसकी सच्चाई यह है कि नीचे से पानी रेगुलर उसके अंदर फ्रेश वाटर आता रहता है। इसीलिए उस झील के अंदर बदबू नहीं आती। ताजा पानी उसके अंदर आता जाता है, आता जाता है, और जब कोई आ रहा है तो कहीं ना कहीं जाना भी जरूरी है। जब रुक जाती हैं चीजें तो उनमें बदबू आने लगती है। चाचा ने एक शब्द बोला, स्टैग्नेशन। रुक मत जाइए। मैं आपसे कहूंगा, एक एक कदम भी अगर आप बढ़ा रहे हैं ना, अगर आप दौड़ नहीं पा रहे हैं तो कम से कम चलिए। तो चलने के नीचे मैं नहीं कहूंगा, मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि आप घसीटे जाएं, लेकिन कम से कम एक एक कदम अपना जरूर उठाइए। एक एक कदम परमेश्वर की राहों पर जरूर बढ़िए। यह आपको जीवित रखेगा। खुदा का वचन आपको जीवित रखेगा जब आप एक एक कदम भी उसके कामों में आगे बढ़ाएंगे। और कुछ यही हुआ इस तालाब के साथ। जब लोगों ने उसके रुके हुए पत्थरों को हटाया तो एक बार फिर से इसका पानी स्वच्छ हो गया, इसका पानी बहने लगा। फिर से चारों तरफ खूबसूरत पौधे लग गए, फिर से परिंदे और जानवर उसमें से पानी पीने लगे, फिर से लोगों ने उसके पास आना जाना शुरू कर दिया। यह बात मुझको और आपको सीखने की है कि अगर मेरे पास से बदबू आएगी तो कौन मुझसे कुछ सीखना चाहेगा, कौन मेरे पास आना चाहेगा, कौन मेरी सुनना चाहेगा। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम रोज एक एक कदम तो एटलीस्ट हम बढ़ाते जाएं। हां, मेरी बातें हो सकता है आपको कठिन जान पड़े, मुश्किल सी सुनाई दें, लेकिन यह यीशु मसीह का तरीका है। निकाल लीजिए यूहन्ना उसका 7वां अध्याय और उसका 7वां पद। बड़ी कुछ अजीब सी बात लिखी है। संसार तुमसे बैर। अभी तक आपने सुना होगा कि संसार तुमसे बैर कर सकता है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता। फिर परंतु वो मुझसे बैर करता है। ये तुम कौन है और ये मुझ कौन है? ये तुम वो लोग हैं जो ना इधर के हैं ना उधर के हैं। ये जो सेफ खेलते हैं ना, जो सेफ खेलते हैं, बच के रहते हैं, कहीं से पता ना चल जाए कि हम मसीही हैं।
कुछ ऐसा हम करके ना दिखा दें कि हम मसीही हैं। हम बड़े सावधानी से रहते हैं, बड़े बच के रहते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है जगत तुमसे बैर नहीं कर सकता, लेकिन आगे लिखा है परंतु वो मुझसे बैर करता है, क्योंकि रीजन है, एक रीजन है। और ये जो मुझे है वो कौन है? ये यीशु मसीह है। और वो साफ कह रहा है कि वो संसार तुमसे बैर नहीं करेगा, उसका रीजन है, लेकिन वो मुझसे बैर करता है क्योंकि जी मैं, इसलिए वो मुझसे बैर रखते हैं क्योंकि मैं उसके विरुद्ध गवाही देता हूं कि वो बुरे हैं। वो रियलाइज कराता है, वो शुगर कैंडी नहीं है। यीशु का वचन हम सब जानते हैं क्या है, दो धारी तलवार है। ये जितने लोग ये सोचते हैं कि नहीं सब कुछ अच्छा 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 अच्छा, नो, क्रिश्चियनिटी इज नॉट इजी टू बी फॉलोड। ये लोगों ने बड़ा भ्रम फैलाया हुआ है, क्योंकि यहां पर तो यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि संसार तुमसे बैर नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि तुम गुनगुने हो, और गुनगुने लोग किसी काम के नहीं। एक तरफ हो जाओ, दो नाव में कब तक पैर रख के तुम सोचते हो कि चल पाओगे? एक तरफ हो जाओ। और जब तुम एक तरफ होगे तो तुमको अपने डिसीजन का, अपने निर्णय का तुमको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर बरकत मिलेगी तो तकलीफ भी मिल सकती है। इसीलिए तो अय्यूब ने इस बात को कहा ना, वो देता है, उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम। इसका मतलब वो देता भी है तो वो ले भी सकता है। लेकिन वो लोग जो परमेश्वर के सामने ढोंग कर रहे हैं, चर्च में ढोंग कर रहे हैं, परिवारों में ढोंग कर रहे हैं, जगत में ढोंग कर रहे हैं, और इसलिए मैंने कहा कि वो तुमसे बैर नहीं रखते क्योंकि तुम तो उन्हीं की जैसी बातें करते हो। तुम तुरंत खुल जाते हो, हाँ थोड़ा देखिए, थोड़ा थोड़ा झूठ बोलना तो ठीक है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक एग्रीमेंट साइन करना था। एग्रीमेंट बन गया तो मुझसे उस व्यक्ति ने कहा कि आप संडे को ये एग्रीमेंट साइन कर दीजिए। मैंने कहा लेकिन संडे को तो कोर्ट नहीं खुलता है। अरे कोई बात नहीं, वो बैक डेट में हो जाएगा, मत परेशान होइए, सैटरडे वाली डेट डाल देंगे। हमने कहा ये तो लेकिन गलत है। जब हम मंडे को ये काम कर सकते हैं तो हम बैक डेट पे क्यों जाएं? अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, इतनी छोटी सी बात, इसमें कोई धोखा थोड़ी ना है, इसमें कोई गलत तो नहीं है। तो मैंने इतना कहा कि अगर इसमें कोई गलत नहीं है तो अगर हम इसको मंडे को कर लें तो कुछ बुरा है। उसको उस दिन रियलाइज हुआ कि इतनी सी बात भी गलत हो सकती है। आज देश में लोगों को इतनी सी बात गलत लगती नहीं है, झूठ तो गलत लगता ही नहीं है, धोखा देना तो गलत लगता ही नहीं है, अत्याचार करना तो गलत लगता ही नहीं है। लेकिन वो मुझसे बैर करेंगे क्योंकि मैं उनकी बुराई को दिखाऊंगा। आज मुझसे और आपसे बैर होने का कारण ही यही है क्योंकि वो देख ही नहीं पा रहे कि गली कूचे, कबीलों, रेगिस्तान, जंगलों के अंदर लोगों की पानी की व्यवस्था कैसे हो रही है, लोगों के खाने की व्यवस्था कैसे हो रही है। वो तुमसे बैर करेंगे
यीशु मसीह ने खुद खुलकर इस बात को कह दिया। और आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मत परेशान होइए। यीशु का तरीका यह है, उसके विरोध में यह गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। आपको बताना पड़ेगा। आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं। कितने माँ बाप यहां पे बैठे हुए, हाथ उठाएं। कितने माँ बाप यहां बैठे हुए? आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? आपका बच्चा अगर कुछ गलत करेगा तो आप अगर उसको नहीं सिखाएंगे तो वो उम्र भर गलत ही करता रहेगा। दे दीजिए मोटरसाइकिल उसको 12 साल की उम्र में। अरे मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा बहुत स्मार्ट है, मेरा बच्चा बहुत स्मार्ट है, सब कुछ जानता है, मोबाइल पे एआई जानता है, सब कुछ जानता है, चला लेता है, मोटरसाइकिल चला लेता है। दे दीजिए 12 साल की 14 साल की उम्र में। उसके बाद जब हाथ टूट के आएगा, प्यार करिए लेकिन सच्चाई को बोलने से पीछे मत रहिए। अगर आप सच में प्यार करते हैं, यीशु मसीह ने वही किया। वो क्योंकि मुझसे और आपसे बेइंतहा प्यार करता है, इसलिए वो कह रहा है कि मैं तो तुमको तुम्हारी बुराई दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे मन की इच्छा यह है कि तुम अपनी बुराई को देखकर उसको छोड़ो। आज हो क्या रहा है, क्योंकि हम दोनों तरह से जीना चाह रहे हैं। बच्चे की इतनी वाहवाही करते जा रहे हैं, मेरा बेटा गलती नहीं कर सकता। आज कितने माओं ने अपने बच्चों की जान ले ली, क्योंकि उन्होंने कभी खुलकर अपने बच्चे को यह नहीं कहा तुम गलत हो। काश कह देते। यह कहानी कोई नई नहीं है। एक छोटा बच्चा एक छोटा सा इरेजर चुरा के लाया, सुनी होगी आपने 12 बार। मां ने कहा अरे भाई तो बड़ा अच्छा है, कहां से लाए? ओ मम्मी उसकी चेयर के नीचे पड़ा था, मैंने। अरे तुमने बहुत बेटा, फिर से देखना और क्या क्या पड़ा है। करते 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 एक दिन फांसी के फंदे तक वो बच्चा पहुंच गया। क्या कहा था उसने? मां को बुलाया पास में, मां इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं लेकिन तुम इधर आओ। इससे पहले कि मुझे फांसी दी जाए मेरी एक बात सुन लो। और सुनकर क्या किया उसने? अपनी मां का कान काट लिया। मां झल्लाई, ये जाने से पहले तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम मुझे प्यार करोगे, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? तो बच्चे ने कहा काश जब मैंने पहला इरेजर चुराया था तो आपने कस के एक दिया होता। मैं सब मां बाप से कह रहा हूं, अपने जीवन में देखिएगा इस बात को, कहीं बच्चा फांसी के फंदे तक ना पहुंच जाए। और ये बातें मुझे और आपको पूरे दुनिया में बताने की जरूरत है, अगर आप सच में प्यार करते हैं अपने लोगों से। आगे यूहन्ना उसका 7वां अध्याय और उसके 37वें पद से हम पढ़ेंगे। फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, उसके जीवन में से कहां की नदियां बह निकलेंगी? शब्द देखिए क्या लिखा है, जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। मतलब आपके अंदर से क्या निकलने की आवश्यकता है? आपके अंदर से जीवन निकलने की आवश्यकता है। और जीवन निकलेगा तभी जब तुम गलत को छोड़ोगे, खुद छोड़ोगे और दूसरों का भी छुड़वाओगे। अदरवाइज तो यह होता कि तुमने जल पी लिया और जल तुम तक सीमित है, तुमने बुराई छोड़ दी, बस खत्म। लेकिन जल की नदी बह रही है।
नदी का मतलब क्या है कि ये पानी मुझ तक सीमित नहीं रहेगा, लेकिन ये पानी जो जो पिएगा, जहां जहां मैं जाऊंगा, उसको जब वो पिएगा तो वो भी जीवन को हासिल करेगा। अगर आप लोगों को जीवन नहीं दे पा रहे हैं, आपकी बातें लोगों को जीवन नहीं दे पा रही, मां बाप आप अपने बच्चे को जीवन नहीं दे पा रहे हैं, आप उसको झूठ से नहीं रोक पा रहे हैं, आप उसको धोखा देने से नहीं रोक पा रहे हैं, आप उसको मारपीट करने से नहीं रोक पा रहे हैं। आज एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है हमारी दुनिया में, लोगों को जवाब देने वाला बना रहे हैं। तड़ाक से जवाब दे दिया हमने, क्या मुंह पर ऐसा मारा, ऐसा तंज कसा कि मजा आ गई। आज ये शिक्षा मिल रही है, जवाब दो, तंज मारो, कटाक्ष करो, मजाक उड़ाओ। फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर जो कमेंट्स आते हैं, आप कभी कुछ करके देखिएगा। लोग मतलब जितना भद्दा बोल सकते हैं उतना भद्दा बोलने में मजा ले रहे हैं, और उसको बताएं क्या नाम दिया गया आज के जनरेशन ने, रोस्ट कर दिया। बहुत गजब का व्यक्ति है, बहुत गजब का आरजे है, बहुत गजब का पॉडकास्ट करता है, जो सामने बैठा है उसको रोस्ट कर देता है। रोस्ट करते 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 ऐसा रोस्ट किया कि बेशर्मी की हद कर दी। कोर्ट ने लगाया, अभी कुछ समय पहले आप देखिएगा जाकर, तो दो बड़े महान पॉडकास्टर अपने आप को बनते हैं, अभी कोर्ट ने उनको लगाया क्योंकि तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तुम तो संसार की जैसी बातें करते हो। हाँ, वो मुझको बुरा कहेंगे, जबकि मैं उनकी भलाई की बात कर रहा हूं। घर में भी ऐसा होगा, मम्मी कहती हैं पढ़ाई करो और पापा कहते हैं अरे ठीक है थोड़ी देर उसको देखने दो। तो प्यारा कौन हो गया? पापा, मेरे पापा, है ना। और पापा सिर्फ अच्छे बने रहने के लिए कुछ कहते ही नहीं है, ना पढ़ने के लिए कहते हैं, ना चर्च जाने के लिए कहते हैं, ना कीबोर्ड बजाने के लिए कहते हैं, ना ड्रम सीखने के लिए कहते हैं, ना गीत गाने के लिए कहते हैं, कुछ कहते ही नहीं है। पापा, पापा, मेरे पापा। बने रहो प्यारे, जैसे तुम निखट्टू और निठल्ले किसी काम के नहीं, वैसे ही तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। आप और मुझको जीवन देने वाला बनना है, जिससे बात करो उसके जीवन को परिवर्तित कर दो, उसके जीवन को बदल दो, उसके अंदर जीवन की नदियां बहने लगे। ऐसा बनाना है अपने बच्चों को। आप आईएएस बनाइए, आईपीएस बनाइए, इंडियन एयरफोर्स में डालिए, आप आर्मी में डालिए, आप इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, सर्जन बनाइए, वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम लेट द लिविंग वाटर फ्लो थ्रू योर चाइल्ड। आप बदल दें लोगों के सोच और विचार को। जिस किसी के भी पास चले जाएं, जिस किसी के लिए भी दुआ कर दें, उसके जीवन के अंदर बड़े बड़े काम होने पाए। ऐसा लिखा हुआ है यूहन्ना 4 और उसका 10वां पद। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। अगर तू जानती, यीशु ने उससे कहा, बड़ा बहुत प्यारी बात लिखी हुई है, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। हमें और आपको मालूम नहीं है कि ये जो वरदान है वो है क्या।
यदि तू जानती, आज आप परमेश्वर के भवन में हैं, क्यों हैं? यदि तू जानती, तो उसने कहा तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। जीवन का जल लेने आए हैं, और ये जल जो है ये कैसा है? ये वरदान है। इट्स अ गिफ्ट, ये बख्शिश है। उर्दू की बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। पापा, मम्मी, भैया, पादरी साहब, अंकल, आंटी, हमको और आपको बनना कैसा है? हमको उसकी बख्शिश को पाकर जिंदगी का पानी देने वाला बनना है। जिंदगी की वो नदी हम में से फूट निकले। जिस किसी के लिए प्रार्थना कर दे वो चंगा हो जाए। जिस किसी की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर दे उसकी बढ़ोतरी होने लगे। जिस किसी के लिए, जिस भी वरदान के लिए प्रार्थना कर दे उसके जीवन में ऐसा हो जाए। दिस इज हाउ यू कैन प्रूव। इससे आप पता चला सकते हैं कि आप में से जीवन बह रहा है कि नहीं। किसी की सूखी हुई जीवन को, किसी के सादे बिल्कुल बेरंग जीवन को रंगों से भर दें, खुशियों से भर दें। सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं कौन सी खुशी है जो मुझको इतना आनंदित रखती है, इतना मजबूत रखती है, इतना परमेश्वर में मगन रखती है। I don't know. किसी के सादे जीवन को, मैंने जब अपना स्कूल छोड़ा, रिजाइन किया, मुझे एक बहुत प्यारी बात एक टीचर ने बोली, मैं वो बताऊंगा आपको। बहुत सी बातें बोली, बहुत सी प्यारी प्यारी बातें बोली, लेकिन एक जो बहुत प्यारी बात उसने बोली, एक टीचर ने, उसने कहा, मोहित सर, अभी तो मैंने सुधरना शुरू ही किया था। आपकी बातों को सुन सुनकर, आपकी संगति में रह रहकर अभी तो मैंने सुधरना शुरू ही किया था। आप इतनी जल्दी छोड़कर क्यों जा रहे हैं? This very word touched me that I was able to make a difference in at least one life. किसी एक को मैंने अच्छा बनने के लिए प्रेरित किया। मेरे पास सेना नहीं है, मेरे पास कोई साफा भी नहीं है, मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा बवाल नहीं है कि मैं दबंग। ये हमारे मोहल्ले के दबंग हैं। वो धर्म की बात करेगा लेकिन उसके अंदर धार्मिकता की एक चीज दिख जाए, उससे कह दो कि बेटा सच बोला करो। अरे मैं दबंग हूं, मैंने ठेका लिया धर्म का, मैं सच बोल दूं। बेटा प्यार किया करो, माफ कर दो। उसने तुम्हारी गाड़ी के सामने गाड़ी लगा दी, माफ कर दो, पीछे हो जाओ। हाँ मैंने ठेका लिया है, मैं पीछे हो जाऊं? नहीं, कुछ अलग ही रीति है। ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती, वरदान को जानती और यह भी जानती कि कौन तुझसे कह रहा है, तो तू उससे मांगती और वो तुझे पिलाता और वो तुझे जीवन का जल देता। आज मैं आपसे सिर्फ एक बात कह रहा हूं, अपनी प्रार्थनाओं के अंदर, अपने जीवन के अंदर इस सामर्थ को ले आइए, इस वरदान को ले आइए कि जिस किसी से भी आप बात करें उसका जीवन परिवर्तित हो जाए। और आज मैं वो करके दिखाऊंगा। बेरंग जीवनों के अंदर ये जो जीवन का जल है ना, ये रंग भर देगा। इस कप में सबसे थोड़ा थोड़ा पानी,
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हो गया। ये सब हमारे पादरी साहब लोग हैं। इन्होंने ये पानी दिया है, ये पानी है इससे छोटे से काम किया जाता है। ऐसी सामर्थ्य पाओ कि कोई अगर बेरंग है, तुम्हारे जीवन का जल ऐसा हो कि लोगों के अंदर जो परमेश्वर ने खूबसूरती रखी, जो परमेश्वर ने उसको जिस प्रकार से बनाया, तुम्हारा जल उसके अंदर उन विषयों को, उस आनंद को, उन रंगों को रखने वाला। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए पादरी साहब को कैसा होना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा। ये पादरी साहब ने ऐसा जीवन का जल दिया कि ये बेरंग पानी से रंगीन हुआ। सारे पादरियों का एक सादा जीवन आपकी प्रार्थनाओं से परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करना शुरू हो जाए। Can you see this? I have used only water. ये खुदा की कुदरत है। ये सिर्फ मैंने जो आपको दिखाया है, ये समझाने के लिए दिखाया है कि उसके जीवन के जल को मामूली मत समझना। पादरियों, माँ बाप, प्रार्थना करने वाले, जो दाव तुम्हारी प्रार्थना में ऐसी सामर्थ है जो लोगों के जीवन को बदल देगी। एक एक पादरी ने जो अपना जल इसके अंदर मिलाया है, जी जी, आइए शेर भैया, पूरा फैला दीजिए, बिल्कुल, हाँ, और फैला दीजिए जितना फैला सकते हैं, हाँ। अनिल चाचा पूरे उस पे कर दीजिए, पूरे कैनवस पे। इधर उधर भी फैला दीजिए। लोगों को दिखा के करिए ताकि सबको समझ में आए कि ये पानी से हो रहा है। Can we all say hallelujah? यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, वो जीवित परमेश्वर है। उसके अंदर से जीवन की बातें निकलती हैं। अगर तुम सुन लोगे और समझ जाओगे तो तुम्हारी जीवन
इतना खूबसूरत हो जाएगा, इतना खूबसूरत हो जाएगा कि लोग खुद पूछेंगे तुमसे कि तुम कौन हो, और जब तुम बताओगे अब कि मैं मसीही हूं, तो उससे तुम्हारी तो नहीं लेकिन तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू। सारे पासबानों को बहुत धन्यवाद। और इस चीज में कोई भी मैजिक नहीं मैंने किया है, मैं आपको सच बता रहा हूं। आपके सामने मैंने पानी भरा है, ठीक है। बाकी जो इसके पीछे केमिस्ट्री है वो बाद में आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं केमिस्ट्री का टीचर रहा हूं, लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ऐसे ही आश्चर्यजनक काम होंगे। दिस इज हाउ कलर्स विल बी फिल्ड इन योर लाइफ। आप बदल जाओगे, आप में से एक अलग सी जीवन की नदियां बहने लगेगी, और यीशु मसीह चाहता है कि आप में से बहे। अगर तुम उसके वरदान को जानती तो उससे कहती कि मुझे पिला और मैं तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।